की वैकेंसीज आई हुई है, पीआरटी की, पीजीटी की, टीजीटी की सारी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ एक चीज़ आप देख लेंगे कि ये रेगुलर पोस्ट है, ओके, रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी आई है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी नहीं है। थोड़ा सा ये ब्लर है, मैं इसको आपको अच्छे से पढ़ के बता दे रही हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज़ है। हाँ, उसके बाद ये देखिए लिखा हुआ है, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी। मीन्स ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है OST होता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल वाले लेते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सिर्फ आपको एक फॉर द इंटरव्यू एंड इवेल्यूशन ऑफ योर टीचिंग स्किल कंप्यूटर प्रोफेशनली, मतलब आपको वो इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू देना है, अगर इंटरव्यू में क्वालिफाई होगा तो आप उसमें आप वहाँ के टीचर बन सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है, क्वालिफाइंग द सेंट्रल टीचर, मतलब CTET या जिस भी जगह का आया हुआ है उस जगह का टेट आपको पास होना मैंडेटरी है। अगर आप पीआरटी के लिए कर रहे हैं तो CTET पेपर 1 पास होना चाहिए, टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो CTET पेपर 2 पास होना चाहिए, या फिर उस स्टेट का टेट पास होना चाहिए, अगर जिस स्टेट से ये वैकेंसी आई है उस जगह का। उसके बाद क्या है, बिफोर फिलिंग द फॉर्म प्लीज़ विजिट वेबसाइट टू कंसल्ट द स्कूल क्वालिफिकेशन। मतलब आप एक एक चीज़ फॉर्म को भर के भेजने से पहले एक एक चीज़ पढ़ ले आराम से, डिटेल भर के तब भरें। ये वैकेंसी देखिए यहाँ बार बार लिखा है, टेंटेटिव मतलब रेगुलर वैकेंसी है, ओके। आर्मी क्लस्टर 7 एंड मतलब ये रेगुलर वैकेंसी है। चलिए वैकेंसी देखते कहाँ से है, APS बीरपुर गरी कैंट देहरादून उत्तराखंड, यह यहाँ से वैकेंसी आई है। यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी दी हुई है, इस फ़ोन नंबर से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर फ़ोन करके भी कंफर्मेशन कर सकते हैं कि वैकेंसी है कि नहीं है, कि क्या क्या वैकेंसी है। देखिए यहाँ जो बीरपुर की वैकेंसी है, APS आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर गहरी कैंट की जो वैकेंसी है वो पीजीटी में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी। टीजीटी में सोशल साइंस की वैकेंसी है। पीआरटी के लिए उन्होंने नील कर रखा है, मतलब वहाँ कोई पीआरटी का कोई भी क्लासेस वगैरह वो रन नहीं करा रहे, तो वहाँ पे नील है। उसके बाद आता है अगली वैकेंसी है APS कैंटम क्लेमेंट है, स्लेमेंट टाउन या क्लेमेंट टाउन है, CLEMENT, ओके, ये टाउन है जहाँ पे वैकेंसी है मैथ अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ ज्योग्राफी साइकोलॉजी, ओके। उसके बाद टीजीटी में वैकेंसी है मैथ साइंस और सोशल साइंस की वैकेंसी है। यहाँ भी फ़ोन नंबर दिए हुए हैं और मेल आईडी दी हुई है। आप यहाँ पर इनको आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, अगर आप के लिए संतुष्टि है कि हाँ मैं वैकेंसी है कि नहीं है, मैं फॉर्म भर दूँगा या भर दूँगी तो उससे कोई डाउट तो नहीं है कि कोई फ्रॉड वैकेंसी नहीं, तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन करके आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। वैसे मैं हमेशा ऑथेंटिक जानकारी लेके आती हूँ, कोई भी फालतू की नहीं लेके आती, क्योंकि टाइम मेरा और आपका दोनों का ही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना टाइम नहीं है कि फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट किया जाए। अगली वैकेंसी है APS मेरठ कैंट से वैकेंसी आई है, यूपी की वैकेंसी है, ये मेरठ की वैकेंसी है। यहाँ पे पीजीटी में इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस होम साइंस की वैकेंसी है और टीजीटी में इंग्लिश हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वैकेंसी है। टीजीटी में इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस एंड होम साइंस की वैकेंसी है। सेम यहाँ फ़ोन नंबर ईमेल आईडी वगैरह दी हुई है, अगर पढ़ पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो फ़ोन नंबर मैं बोल दूँगी, नोट कर लीजिए 6399126061 मेरठ कैंट का है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 6399126061 मेरठ कैंट का है। ऊपर भी 2 फ़ोन नंबर मैं रिपीट कर दे रही हूँ ताकि किसी को अगर ना पढ़ते बने तो नोट डाउन कर लेंगे। APS कैंटोनमेंट का है, क्लेमेंट है, कैंटोनमेंट टाउन का है, देहरादून उत्तराखंड में। इनका फ़ोन नंबर है 8979638432, ओके। उसके अलावा एक और है APS बीरपुर का, फ़ोन नंबर है 9761347969। एक बार फिर से APS बीरपुर का फ़ोन नंबर आप नोट कीजिएगा, 9761347989 है, ओके। तीनों फ़ोन नंबर बता दिया मैंने। उसके बाद नीचे APS रायवाला मिल्स STN डिस्ट्रिक्ट देहरादून, ये वैकेंसी अगली वैकेंसी भी जो है देहरादून उत्तराखंड से है। इसमें पीजीटी में बायोलॉजी और साइकोलॉजी की वैकेंसी है और टीजीटी में यहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं है, पीआरटी में भी कोई वैकेंसी नहीं है। इसका फ़ोन नंबर, अगर APS रायवाला का फ़ोन नंबर की अगर मैं बात करूँ तो
8449712 रायवाला का अगर फ़ोन नंबर की बात की जाए तो 8449712023। यहाँ पे टीजीटी में कोई भी वैकेंसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीजीटी में वैकेंसी है बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी की। उसके बाद रुड़की, एपीएस नंबर 1 रुड़की, उत्तराखंड की वैकेंसी है। यहाँ पर पीजीटी में वैकेंसी है बायोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की। टीजीटी में बात की जाए तो टीजीटी में है हिंदी, मैथ्स, टीजीटी में हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस की वैकेंसी है। पीआरटी में वैकेंसी है सभी सब्जेक्ट की। रुड़की में जो है पीआरटी में भी वैकेंसी है, पीआरटी के सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी रुड़की में है। ये चीज़ याद रखेंगे। इसका रुड़की का फ़ोन नंबर है 8534849090। ओके, इसमें पीआरटी में भी वैकेंसी है। यहाँ पीआरटी के भी स्कूल्स रन होते हैं, तो यहाँ पीआरटी में भी वैकेंसी है सभी सब्जेक्ट की। पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है। उसके बाद एपीएस नंबर 2 रुड़की, 2 स्कूल है रुड़की में, याद रखिए, एक एपीएस नंबर 1, एक एपीएस नंबर 2। तो एपीएस नंबर 2 में इंग्लिश, मैथ्स की वैकेंसी है पीजीटी में, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है टीजीटी में। यहाँ पीआरटी में कोई भी वैकेंसी नहीं है, नील करके रखा है इन्होंने। उसके बाद इसका फ़ोन नंबर है, एपीएस नंबर 2 रुड़की का फ़ोन नंबर है 9045310276। ओके, क्वालिफ़िकेशन की डिटेल वगैरह कैन दिया वेबसाइट पर है, वो भी मैं बता देती हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट जो है 40 ईयर्स है। लेकिन अगर आपके पास 0 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 0 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप 57 ईयर्स के भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाउ टू अप्लाई वो भी मैं बता देती हूँ आपको। पहले वो देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपका बीए या एमएड अगर आपने कर रखी है तो वो भी होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश के लिए। पीजीटी हिंदी में हिंदी संस्कृत का की मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट की। उसके अलावा हिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी की में सेम, मतलब जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हो उसकी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ओके, मैथमेटिक्स की हो, होम साइंस की हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी की भी हो। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी की होनी चाहिए। बीएड इज़ नॉन मैंडेटरी फॉर पीजीटी फाइन आर्ट्स, मतलब फाइन आर्ट्स के अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो हाँ बीएड की नहीं भी है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके लिए टीचर बन सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें भी आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब होना चाहिए। बीएड और इक्वलेंट डिग्री फ्रॉम द, मतलब बीएड होना चाहिए या फिर उसके इक्वलेंट कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये ज़रूर होना चाहिए किसके लिए, पीजीटी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए और पीजीटी कंप्यूटर्स के लिए। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, मतलब बीपीएड होना चाहिए आपके पास, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनने जाओगे तो बीपीएड तो मैंडेटरी है, वो आपके पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। एमपीएड है या बीपीएड है, कुछ भी आपके पास, तो 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं टीजीटी। टीजीटी में आपके पास बीएड होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्वलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड, या फिर बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क कंसर्ट सब्जेक्ट। मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर आप ग्रेजुएट है तो भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, संस्कृत में है तो 3 ईयर का संस्कृत, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए वो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। पर अगर आप एसएसटी के लिए जा रहे हैं तो एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के साथ आपका बाकी सब्जेक्ट का कॉम्बो होना चाहिए। ओके, कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए फिर टीजीटी एसएसटी के लिए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में बीसीए और ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए।
बीएड होना ही चाहिए, सी टेट पेपर 2 पास होना चाहिए, या उसका स्टेट का टेट पास होना चाहिए। मतलब बीएड क्वालिफिकेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द टीजीटी कंप्यूटर साइंस। अगर टीजीटी आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बीएड नहीं भी कर रखी है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में भी सेम बीपीएड चाहिए। पीआरटी के लिए आपने बीएड कर रखी है या फिर डीएलएड कर रखी है, आप इसके लिए क्वालिफाइड है, 50% मार्क्स के साथ आप पास है तो आप उसके लिए क्वालिफाइड है। यही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो बस इतनी है कि मतलब आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। सीटेट मैंडेटरी नहीं है पीजीटी के लिए, लेकिन अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी में सीटेट पेपर 2, बीएड और आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उस अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है और आप टीजीटी के लिए अप्लाई करें तो भी बहुत अच्छी बात है, मैं भी शायद ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे। उसके अलावा अगर पीआरटी की बात कर लें तो पीआरटी में आपने बीपीएड कर बीपीएड नहीं डीएलएड कर रखी हो या फिर बीएड भी कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, बस सीटेट पेपर 1 आपको पास होना चाहिए। ओके, इसका जो लिंक है ऑफिशियल लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देख लें। उसको खुद से पढ़ के तभी किसी भी फॉर्म को भरना चाहिए। मैं बार बार ये कहती हूँ, बिना पढ़े खुद से फॉर्म को नहीं भरना चाहिए। ओके, ये है यहाँ पे लिखा हुआ कैसे अप्लाई करना है। कैंडिडेट विल डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द AWES की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी जाकर आप देख लीजिएगा। वहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड करना है, उस फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को पूरे अच्छे साफ शब्दों में भरकर उसके बाद आप जिस कैटेगरी के लिए भर रहे हैं अपना सारा 10th से लेकर सारा सर्टिफिकेट उसमें खुद सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद की सिग्नेचर के साथ अटैच करके एक एप्लीकेशन फॉर द डली कंप्लीट मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपी फॉर द ऑल टेस्टिमोनियल एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद द नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट देना है जिस भी सब्जेक्ट के लिए और जिस भी स्कूल के लिए आप भर रहे हैं उस स्कूल के नाम से। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द एप्लीकेशन along with the demand draft should be submitted exclusively to the school where the candidate wishes to apply। मतलब आप जिस पर्टिकुलर स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी स्कूल के नाम का डिमांड ड्राफ्ट बना के अपना सारा टेस्टिमोनियल सेल्फ अटेस्टेड करके उसको वहाँ पे हार्ड कॉपी भेजना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय द ईमेल, ओनली हार्ड कॉपी बाय हैंड पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड। ओके, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपको बाय पोस्ट ही भेजना है। द स्कूल मैनेजमेंट तो है ठीक है, वो तो पर्टिकुलर कैटेगरी ओनली वन स्कूल। आप किसी भी एक स्कूल के लिए सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए अप्लाई करें, ऐसा ना करें कि आप वही एक ही स्कूल के लिए पर्टिकुलर पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर दें, टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर दें। नहीं, अगर आप किसी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ उस स्कूल के भी ना करें कि एक ही स्कूल में आप पीजीटी और टीजीटी पीआरटी तीनों के लिए अप्लाई करें। नहीं, आपको अगर करना ही है तो दूसरे स्कूल में कर लें, क्योंकि 6 स्कूल से वैकेंसी है। किसी भी स्कूल में आप किसी स्कूल में पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्कूल में टीजीटी के लिए, किसी स्कूल में पीआरटी के लिए, तो तीनों में से कहीं तो आपको कॉल ज़रूर किया जाएगा। ओके, सैलरी एज़ पर द AWES नाम, मतलब इतनी अच्छी सैलरी होती है, रेगुलर पोस्टेज है तो सैलरी के साथ सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे, तो सैलरी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो उसके बाद ये मैंने बता ही दिया सबकी 6 स्कूलों से आई है, APS वीरपुर, APS क्लामेंट टाउन, APS मेरठ कैंट, APS रायवाला, APS नंबर 1 रुड़की, APS नंबर 2 रुड़की, इतनी जगहों से वैकेंसी आई हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दी, सब्जेक्ट बता दिया क्या क्या है, कैसे भर के भेजना है वो भी बता दिया मैंने। 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, जिस स्कूल को भर रहे हैं उस स्कूल के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। किसी भी नेशनल बैंक में चले जाएंगे वहाँ पर आसानी से बन जाएगा, और उसके बाद एक इन्वलप में आप सारे टेस्टिमोनियल अपने सारे 10th से लेकर सारे सर्टिफिकेट रख दे, कोई एक्सपीरियंस है तो और रख दे, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा भी कोई एक्सपीरियंस है तो उसका भी एक ज़ेरॉक्स उसमें ज़रूर डाल दें। ऐसा नहीं है कि इससे क्या मतलब है, क्या रिलेटेड नहीं, अगर आपने कोई कहीं कुछ कोर्स कर रखा है, आपको कोई सर्टिफिकेट मिल रखा है जो आपके एजुकेशनल से रिलेटेड है तो उसको भी उसमें डाल दें, वो आपके भी बेनिफिट का ही काम करेगा। ओके, लिंक चलिए ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ये आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। दिखाएगा, ये देखिए यहाँ पर है
लेटेस्ट सर्कुलर में 26 दिसंबर का CBSE का एप्लीकेशन फॉर्म, CBSE क्वालिफिकेशन, उसके नीचे जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट भी है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट फॉर CSB क्वालिफिकेशन, यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा आपको। या क्वालिफिकेशन क्या है उसको पढ़ लेंगे, एडवर्टाइजमेंट क्या है वो सब पूरा पढ़ के तब फॉर्म को भरें। ओके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा।